गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का पार्ट 15। अभी तक हम 14 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम 15वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3.7। उसके बाद हम विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है और इसके बारे में और अच्छे से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 3.7। पी एस सी एल तथा एफ फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन तथा फ्लोरीन में से किसकी अधिकतम ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी होगी, व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमारे पास चार तत्व हैं, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और फ्लोरीन। हमें ये बताना है किसकी सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी है और किसकी सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी है। ठीक है, तो देखिए आवर्त में जब हम बाई से दाई ओर बढ़ते हैं तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी है वो और ऋणात्मक होती जाती है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वह कम होती जाती है ना। तो आवर्त में बाई से दाई ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होती है। 3p कक्षक जो बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वो ज्यादा ऋणात्मक होनी चाहिए, लेकिन होती क्लोरीन की है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में जो क्वांटम स्तर है वो दो है। तो दो क्वांटम स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, जिस वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहते, है ना, मतलब ज्यादा स्थिर नहीं रहते। इसलिए अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वो ज्यादा ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह तीन क्वांटम स्तर में जाते हैं, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में 3p कक्षक में जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की होगी तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी फास्फोरस की होगी, है ना। पहले तो देखो बाईं से दाईं ओर जब हम आएंगे तो वो ज्यादा ऋणात्मक होगी, तो और ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होगी। इस हिसाब से फ्लोरीन का सबसे अधिक होना चाहिए था, लेकिन प्रतिकर इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की वजह से किसका होगा? क्लोरीन का। तो सबसे अधिक किसकी होगी? क्लोरीन की, है ना। और सबसे बाईं ओर किसकी होती है? फास्फोरस की होती है ना। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आवर्त सारणी में जो सबसे बाईं ओर है वो क्या है? फास्फोरस है। इसलिए जो फास्फोरस है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन की होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता की। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, जब मान लीजिए जो परमाणु है वो किसी आबंध में है ना, जैसे किसी बॉन्ड में हो दो परमाणु, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ है। मतलब कोई भी जो दो परमाणु हो वो अगर आपस में किसी आबंध या फिर बॉन्ड में हो तो उस उस समय जो आबंध होता है उसमें एक जो परमाणु है वह वह दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो इसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या? परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु जो विद्युत ऋणात्मकता है इसको नहीं सही से नहीं माप सकते। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई सूक्ष्म सूचक पैमाने, जैसे कि सबसे ज्यादा अधिक हम यूज करते हैं पॉलिंग पैमाना, मुलिकन जेफ पैमाना, अलर्ट राचो पैमाना आदि का विकास हुआ। देखो हम सही तरीके से जैसे आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को माप सकते हैं, वैसे हम विद्युत ऋणात्मकता को नहीं माप सकते। फिर भी कई जो साइंटिस्ट थे, कई वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ पैमाने निकाले, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुलिकन जफे पैमाना, अलर्ट राचो पैमाना। ठीक है, इनका विकास हुआ और फिर हम इनसे थोड़ा मतलब इनसे हम नापते हैं। ठीक है, मतलब उस एक्यूरेसी से नहीं, उस तरीके से नहीं जिससे हम आयन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को माप सकते हैं, लेकिन इनसे भी थोड़ा मापा जा सकता है। ठीक है, चलो। फ्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान सारणी 3
8 में दिया हुआ है, वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, अगर हम, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी देखते थे, है ना, आयन एंथैल्पी देखते थे, वैसे ही जो विद्युत ऋणात्मकता है, ये भी जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। और इस हिसाब से जब हम आवर्त में बाईं से दाईं तरफ, तो सबसे दाईं में क्या है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट विद्युत ऋणात्मकता है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है। और जो उत्कृष्ट गैसेस हैं वर्ग 18, हम उन्हें इससे अलग रखते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल या फिर स्थिर होते हैं। ठीक है, तो उन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, विद्युत ऋणात्मकता वगैरह वो नहीं दर्शाते। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता है वो किसी भी तत्व के लिए स्थिर नहीं है। ये ऐसा होता है कि जब हम एक जो तत्व है वो किसी और तत्व के साथ जब किसी आबंध में हो, तो इस बात पर निर्भर करता है कि अब उसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ये साथ में आवन में है ना, तो फ्लोरीन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे अपने पास ज्यादा खींचेगा, है ना, हाइड्रोजन नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो इधर जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है ये ज्यादा होगी। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो तत्व है वह और किस अन्य तत्व के साथ आबंध में है। ठीक है। हालांकि यह मापना योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रागुक्ति करने का आधार देती है। ठीक है। अब ये देखिए, यह सारणी 3.8 का, जिसमें हम देख रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान पॉलिंग पैमाने से, है ना, पॉलिंग स्केल से। और ये है आवर्त में, जब हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दूसरा आवर्त है ना। तो जब हम दूसरे आवर्त में लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता है ये बढ़ रही है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम आवर्त सारणी में बाई से दाई तरफ जाते हैं किसी आवर्त में, तो जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान बढ़ता है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान घटता है। ठीक है। तो जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक आए तो देखो विद्युत ऋणात्मकता 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, अंत में 4, जो कि सबसे अधिक है ना। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो सबसे अधिक है। ऐसे ही जब हम सोडियम से क्लोरीन तक आते हैं, ये वर्ग 3 है, वो आवर्त 3 है ना, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 0.9, और क्लोरीन की 3.0। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम आवर्त में बाई से दाई तरफ जाते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो बढ़ता है। ठीक है। अब हम वर्ग में देखते हैं, ये वर्ग 1 है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है हमारे पास। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान देखिए घटता जा रहा है, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो जब हम आवर्त में बाई से दाई तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये घट रहा है। अभी हमने जितने भी पढ़े हैं, आयन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, अभी हम सबको एक साथ देखेंगे कि कौन वर्ग में ऊपर से नीचे में घटता है कि बढ़ता है, या आवर्त में जब हम बाई से दाई तरफ होते हैं तो ये घटता है कि बढ़ता है। ये भी हम सही तरीके से देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। अब देखिए ऐसी वर्ग 17 में जब हम फ्लोरीन से एस्टेटीन की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है ये घट रहा है ना, तो 4.0, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2। तो जब इससे हमें बस इतना समझना है कि जब हम आवर्त में बाई से दाई तरफ जाते हैं तो उनका मान बढ़ता है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक है, तो चलिए, साधारणतया विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर बढ़ती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर कम होती है ना। वर्ग में, आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने में बढ़ती है, और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जब हम आवर्त में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है उसका मान कम हो जाता है, जिस वजह से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक है जो, है ना, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है वह बढ़ता है, जिस वजह से विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। इसी आधार पे जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता है उसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो तत्वों की परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है, जिस वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा दूरी होती है, जिस वजह से जो
आकर्षण है वो इतना ज्यादा नहीं होता, घटता चला जाता है ना, जब हम वर्ग से ऊपर की वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। इस वजह से जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वह कम होता जाता है। यह प्रवृत्ति आयन एंथैल्पी के समान है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जो अधातु तत्व है, अधातु तत्व का सबसे मेन जो गुण है ना, सबसे ज्यादा जिस गुण को हम मानते हैं वो ये है कि जो अधातु तत्व है वो इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं देते, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते। और धात्विक गुण गुण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं, यही होता है। तो अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं और धात्विक तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, ये गुण आप याद रखना। तो अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है, यह पता है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्म से है। इस प्रकार जब हम आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्म में वृद्धि होती है या धातु गुणधर्मों में कमी आती है। क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, अधात्विक तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वो उसे खींचेंगे भी। जिस वजह से जब हम आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है और अधात्विक तत्व भी बढ़ता है। ठीक है, और धातु गुणधर्मों में कमी आती है। इस प्रकार जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ये घटती है। और जिस वजह से जो अधातु गुणधर्म है वो उसमें कमी आती है और धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। क्योंकि अब वो जो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वर्ग में, तो जो तत्व है वो अब इलेक्ट्रॉन देंगे ना कि लेंगे, है ना। इसलिए आयन एंथैल्पी का मान भी जो है वह वर्ग में ऊपर से नीचे तक कम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी, है ना, फिर आयन एंथैल्पी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पढ़ी और विद्युत ऋणात्मकता पढ़ी हमने, है ना। तो देखो, जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या है, किसी भी जो तत्व है उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, मतलब परमाणु आकार हम समझ सकते हैं, ये होती है परमाणु त्रिज्या। कि अगर परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो परमाणु आकार भी बड़ा है। आयन एंथैल्पी क्या होती थी कि जब हम किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो हमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम आयन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है कि जब हम किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका जो माप होता है ऊर्जा का उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। और विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि जो जब कोई भी दो तत्व, दो परमाणु किसी आवन में होते हैं तो जो युग्म होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन युग्म, उसे एक परमाणु अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ठीक है। अधात्विक गुण क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन के लेते हैं, और धात्विक गुण जब हम इलेक्ट्रॉन्स को आराम से देते हैं, ये होता है। तो अब देखो, जब परमाणु त्रिज्या क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है ना, क्योंकि जो तत्व है वो, मतलब परमाणु त्रिज्या जो हमने वो वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान बढ़ता है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक भी बढ़ते हैं जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जिस वजह से अतिरिक्त कक्षक, मतलब अतिरिक्त शेल्स आती हैं, है ना, जिस वजह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और जब हम वर्ग में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है ना। तो अब देखिए, परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है और बाईं से दाईं तरफ जाने पे घटती है। इसके अलावा जितनी भी है ना, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, ये सभी जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं और आवर्त में बाई से दाई तरफ जाने पर बढ़ते हैं, ये हमें याद रखना है ना। तो देखो, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे वर्ग में बढ़ेगी और बाई से दाई तरफ जाने में घटेगी। जो विद्युत ऋणात्मकता है ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होगी, घटेगी, और बाई से तरफ दाई तरफ जाने में आवर्त में बढ़ेगी। ऐसी जो आयन एंथैल्पी है ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी और आवर्त में बाई से दाई तरफ जाने पर बढ़ेगी। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी और आवर्त में बाई से दाई तरफ जाने पर बढ़ेगी। हमें ये याद रखना है ना। क्यों होता है ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अगर आप कंफ्यूज ना हो इस बात पे, है ना, कि कोई दिक्कत ना आए कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बस इतना याद रखना कि जो परमाणु त्रिज्या है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ती है और आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो ये घटती है। बाकी जितने भी है, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, ये सभी जब हम जनरल ट्रेंड की बात करें, है ना, तो मतलब ज्यादातर जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे और आवर्त में बाई से दाईं तरफ जाने पर बढ़ेंगे। इनमें कुछ अपवाद भी हैं वो हम पढ़ चुके हैं।
ऐसी जब हम धात्विक गुण की बात करेंगे तो धात्विक गुण इस प्रकार से, यहां से, है ना, मतलब अगर आप ये डायगनली चलता है, ऐसा देखें कि जो वर्ग, जो एस ब्लॉक है इसमें धात्विक तत्व ज्यादा होते हैं, है ना। फिर जो डी है इसमें, मतलब जो डी ब्लॉक होता है उसमें कम होते हैं, और जो यहाँ पे पी ब्लॉक है इसमें बहुत कम होते हैं। मतलब ये पी से जब हम एस की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और जब हम एस से पी की तरफ जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उल्टा है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 3.7 को अच्छे से देखा, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इस पे चर्चा की। ठीक है, तो अगले भाग में हम रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति, जिसके अंदर संयोजकता में आवर्तता या ऑक्सीकरण अवस्थाओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।